Hello everyone. I hope you all are doing really well. I am Divyani, and today what we are going to do is it's a topic from your class 11th NCERT, excretory products and their elimination. Plus ये जो टॉपिक है दैट इज फॉर फ्रॉम योर रीनल फिजियोलॉजी बेसिकली. सो जो 11th क्लास में बच्चे हैं वो भी देख सकते हैं, या फिर जो अभी 2024 का नीट देने वाले हैं दो स्टूडेंट्स कैन आल्सो सी इट. एंड जो भी अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहता है दैट कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो, राइट. सो जो पाथवे हम करने वाले हैं दैट इज दिस टॉपिक इज बेसिकली फ्रॉम योर हार्मोन रेगुलेशन, जिसका पहला टॉपिक है रास पाथवे और रास मैकेनिज्म वी कैन से. उसके बाद आपका एडीएच आ जाता है एंड देन आपका ए3 नाइट्रेटिक फैक्टर और एएनएफ की हम बात करते हैं. So अभी के लिए we will be focusing on the RAS mechanism or the RAS pathway. I am going to share my screen with you. You can simply ask your doubts in the chat if there will be any. Okay. So as I already told कि जो आज का हमारा टॉपिक है that is RAS pathway or mechanism. This we have already written. Then it's okay. तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस. अच्छा, एक रास पाथवे जब भी आप पढ़ने जा रहे हो, जब उसके बारे में आप जान रहे हो, बिफोर लाइक डायरेक्टली मूविंग इनटू दैट, उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए. कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगी बिफोर टेलिंग यू अबाउट दिस मैकेनिज्म, राइट. सो इसका नाम हम पूरा लिख लेते हैं. रास एक्चुअली स्टैंड्स फॉर रेनिन एंजियोटेंसिनोजेन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, राइट. एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस पाथवे. अब इन जनरल अगर हम बात करें, ठीक है, डायरेक्टली इस पे मूव ऑन करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ. अगर हम इन जनरल बात करें, फॉर एग्जांपल किडनी, इट इज अ मेजर ऑर्गन इन ह्यूमंस फॉर द एक्सक्रीशन, राइट. एक्सक्रीशन ही नहीं करा रहा है किडनीज हमारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन करा रहा है, सिक्रीशन भी करा रहा है. सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग देयर, है ना. तो आपके आयनिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम है, आपके पीएच को मेंटेन करने का काम है, बॉडी में प्रेशर को मेंटेन करने का काम है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम है. सो देयर आर सो मेनी डिफरेंट फंक्शंस व्हिच किडनी इज परफॉर्मिंग, है ना. इसका डिटेल्ड हम स्टार्टिंग क्लासेस में ऑलरेडी कर चुके हैं. तो दिस इज डन. नाउ आपको भी पता है कि जो हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है, स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट एक टर्म मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, देन आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट. फॉर दिस इज रीनल कॉर्प्यूसल, राइट. हम क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्प्यूसल, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है जल्दी से चैट में लिख के बताइए. माल्पिगियन बॉडी और माल्पिगियन बॉडी, वट एवर यू प्रोनाउंस इट, ठीक है. माल्पिगियन बॉडी. अब जब हम माल्पिगियन बॉडी की बात करते हैं दैट इज एक्चुअली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. बेटा फ्लो चार्ट्स के तरीके से करेंगे ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे, चीजों को समझना है और साथ साथ उसको फिर याद भी करना है. दैट इज अवर गोल, ठीक है. सिंपल रखेंगे. सो माल्पिगियन बॉडी में आपके पास दो चीजें आ जाती है. एक आपके पास आता है बोमेन्स कैप्सूल, है ना. एक समझ ले कटोरी टाइप स्ट्रक्चर है बोमेन्स कैप्सूल, हमने इसको ये लिखा. और इसके अंदर कुछ हमने बहुत सारा सामान रख दिया है. टफ्ट ऑफ समथिंग, नेटवर्क ऑफ समथिंग, दैट इज योर, क्विकली बताओ क्या होता है. दैट इज योर ग्लोमेरुलस. दैट इज योर ग्लोमेरुलस, राइट. इसको मैं लिख देती हूँ. दिस इज योर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज या नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, है ना. इसमें कैपिलरीज का क्या प्रेजेंट है, एक तरीके से पूरा एक जाल प्रेजेंट है, यू वुड से. तो जाल प्रेजेंट अगर है, आपको पता है क्या कर रही होंगी कैपिलरीज. कैपिलरीज का काम क्या होता है, सिर्फ जितना भी ब्लड सारा इसके अंदर आएगा, जितना भी प्लाज्मा इसके अंदर आएगा, उसमें फिल्टर होना है ना. एक फिल्ट्रेशन रेट मेंटेन होता है. बोमेन्स कैप्सूल के अंदर अगर हम बात करें, बोमेन्स कैप्सूल इज फर्दर सराउंडेड बाय टू लेयर्स. दो लेयर्स होती हैं इसके पास. इसकी और कौन कौन सी दो लेयर्स हैं हम पढ़ते हैं. दैट इज पहली हमारे पास होती है इनर, वी हैव इनर लेयर जो होती है ना हमारे पास, उसको हम बोलते हैं विसरल. विसरल मतलब जो चीजें अंदर है, हम बोलते हैं ना विसरल ऑर्गन्स. विसरल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं बट दे आर रिसाइडिंग देयर, है ना. कोई टेस्ट वेस्ट कराओगे तब जाके आपको पता चलेगा उनकी फंक्शनिंग के बारे में. विसरल मतलब अंदर है, सिंपल सी बात है, ठीक है. उसके बाद आ जाओ पेराइटल. पेराइटल जो कि बाहर की साइड प्रेजेंट. पी से पेराइटल, और पी से हमारे पास एक और टर्म आता है पोडोसाइट्स, ठीक है. चलो पहले एक डायग्राम देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैम क्या बोले जा रही है ना. सो लेट्स सी. ओके, नाउ यू विल टेल मी व्हाट इज दिस, राइट. एक का डायमीटर मैंने कम बनाया है, एक का डायमीटर मैंने थोड़ा सा ज्यादा बनाया है, राइट. यहां से हम नेटवर्क ऑफ सम सेल्स बना रहे हैं, राइट. नेटवर्क ऑफ वेसल्स आई वुड से. इसी को हम फर्दर सराउंड कर देते हैं, राइट. अभी ये सेम डायग्राम मैं आपको एनसीईआरटी में भी दिखाऊंगी, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मच बेटर.
यहाँ पे भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है दैट इज योर, ओके। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अब एक एक करके हम इसकी लेबलिंग पहले समझते जाते हैं। दिस वन विच आई हैव ड्रॉन दिस वेसल इज योर एफरेंट आर्ट्रियोल। इसको हम क्या बोलते हैं? एफरेंट आर्ट्रियोल। एफरेंट आर्ट्रियोल यानी कि जो आपके प्रोडक्ट को, ब्लड प्लाज्मा को लेकर आने वाला है। एफरेंट मीन्स विच इज ब्रिंगिंग समथिंग, राइट। और एक आपकी होती है इफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या है आपकी? इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट आर्ट्रियोल क्या करेगी? ये ब्लड को, यहाँ से जो भी सामान आया, ब्लड प्लाज्मा आया, फिल्टर हुआ और यहाँ से वो बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जो भी चीजें रीएब्सॉर्ब होनी है, जो भी फर्दर सिक्रीशन होनी है, वो सारी अंदर होंगी पहले ब्लड प्लाज्मा में। कौन लेके जाएगा वापस उसको? आपका इफरेंट आर्टरी लेके जाएगा। अब इसके अंदर आप ध्यान से अगर देखो, आई एम मेकिंग सम मोर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, राइट। इसकी एक लेयर हम यहाँ सराउंडेड बना देते हैं, राइट। आप साथ साथ भी बना सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। ये थोड़ी सी पिंक सेल हम थोड़ी सी और बना लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो आउटर लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, आउटर लेयर जो ये दिखाई दे रही है, दिस इज योर पेराइटल लेयर। दिस इज योर पेराइटल लेयर, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ ही सेल्स दिखाई दे रही है पिंक कलर की जो मैंने बनाई है, दैट इज योर पोडोसाइट। दैट इज योर पोडोसाइट, ठीक है। तो जो पोडोसाइट्स आपकी कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट होती हैं आपकी विसरल लेयर के ऊपर, या विसरल लेयर में प्रेजेंट होती हैं, ऐसे बोल सकते हो। अंदर की साइड है बेसिकली, है ना। और जो पेराइटल लेयर आउटर हो गई, उसके बाद ध्यान से अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ट्यूब बाहर की तरफ जा रही है, हम पढ़ते हैं ना रीनल ट्यूब्यूल्स होती है। रीनल ट्यूब्यूल्स में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज अवर पीसीटी। ये हमारी क्या है? पीसीटी है। सो पीसीटी के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आप इसकी शेप देख के मुझे बताओगे। दीज आर अवर क्यूबॉइडल सेल्स, और यहाँ पे बहुत सारी ये एक्सटेंशन प्रेजेंट है, राइट। तो ये हमारी पीसीटी की कौन सी सेल्स होगी? पीसीटी में बेसिकली सेल्स कैसी प्रेजेंट है? यू वुड से क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हमारे पास प्रेजेंट है, राइट। और इनके पास क्या प्रेजेंट है? विलाय प्रेजेंट है। अब इनका जो विलाय है ना, इनका जो विलाय प्रेजेंट है, इसका काम क्या होगा? विलाय का एक्चुअली काम क्या होता है? माइक्रोविलाय बेसिकली यहाँ प्रेजेंट है। तो ये माइक्रोविलाय का यहाँ पे काम क्या होगा? माइक्रोविलाय का फंक्शन क्या होता है? विलाय का जनरली फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को बढ़ाना, है ना। सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो हमारी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होती है। जैसे कि आप अपना इंटेस्टाइन्स के अंदर पढ़ते हो, वहां पे विलाय ज्यादा प्रेजेंट है। विलाय ज्यादा प्रेजेंट है मतलब चीजें एब्जॉर्ब ज्यादा हो रही है। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है? ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा होता है फॉर मोर एब्जॉर्प्शन, आई वुड से रीएब्जॉर्प्शन। तो ज्यादा चीजें रीएब्जॉर्ब हो पाती है, ठीक है। तो प्लाज्मा आया, राइट। ब्लड प्लाज्मा आया। यहाँ पे देखते हैं दोबारा से, ब्लड प्लाज्मा की एंट्री, इसको हम पर्पल कलर से ले लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा की एंट्री यहाँ से होगी, वो इस कैप्सूलर स्पेस में ट्रैवल भी करेगा, फिल्ट्रेट बनेगा सारा इस ग्लोमेरुलस के अंदर। ये आपका पूरा ग्लोमेरुलस है। यहाँ से जाके ट्रैवल करेगा एंड पीसीटी के थ्रू ये बाहर की तरफ जाएगा एंड फर्दर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में एंटर करेगा। पीसीटी, डीसीटी एंड देन योर लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी, देन योर कलेक्टिंग डक्ट, राइट। यही होता है हमारे पास में सारा कुछ, वहां पे एंटर कर जाएगा। इंपॉर्टेंट सेल्स यहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी है वो हमें देखते हैं। अब जो ब्लड प्लाज्मा आप ले रहे हो, यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखने की है। जो ब्लड प्लाज्मा हम बोल रहे हैं, सो ब्लड प्लाज्मा माइनस प्रोटीन्स प्लस फैट्स। ब्लड प्लाज्मा में से जब मैं प्रोटीन्स और फैट्स को निकाल दूंगी, तो मैं उसी को नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलूंगी। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ नीट, ठीक है। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, नेफ्रिक फिल्ट्रेट हम किसको बोलते हैं? इट इज ब्लड प्लाज्मा माइनस फैट्स एंड प्रोटीन्स, राइट। समझ में आया? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया 1 मार्कर का, ये पूछा जा सकता है। सो 1 मार्कर बोलो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, टैग मार्क कर दो, दैट इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एज पर योर एग्जाम। दूसरी चीज, जितना भी डायग्राम में मैंने चीजें लिखी हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल है, इफरेंट आर्ट्रियोल है। अब एफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर कम होता है। डायमीटर अगर ज्यादा है तो ज्यादा ब्लड कैरी करके अंदर आएगा, है ना, ज्यादा ब्लड प्लाज्मा अंदर आएगा। इफरेंट आर्ट्रियोल में कम जाएगा बाहर। क्यों? क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन करानी है, अपने नेफ्रिक फिल्ट्रेट को मुझे बनाना है ग्लोमेरुलस की हेल्प से, जो कि एक टफ टफ कैपिलरीज है जिसका काम होता है रीअब्जॉर्प्शन कराना, और हमारा सारा कुछ मटेरियल को एज अ फिल्ट्रेट प्रॉपर तरीके से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप एक और चीज ध्यान रखो, ये फिर हमने क्या करा? हमने पीसीटी की बात करी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ पीसीटी। और पीसीटी के अंदर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? हमारे पास क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है, जिनके पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है उनके एक्सटेंशन में, एंड एक्सटेंशन को हम माइक्रोविलाई बोलते हैं।
इनका काम क्या होता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करना ताकि ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। यहाँ पे एक पॉइंट आप ध्यान रखोगे कि जो आपकी पीसीटी होती है, इसको इसी तरीके से लिख लेते हैं, एरो लगा के लिख लेते हैं, चलो ठीक है, जो आपकी पीसीटी होती है इसमें मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कौन सा पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल में होता है, तो आप बताओगे कि भैया पीसीटी में होता है ना, कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन जो होती है वो मेरी पीसीटी के अंदर होती है। आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, आपके सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, आपके क्लोरीन का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, पोटेशियम, राइट। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो रही है पीसीटी के अंदर, मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन रेट, दैट इज द मेन क्वेश्चन यू नीड टू रिमेम्बर, राइट। इतना समझ में आ गया, ये सारा कुछ बेसिक था। यहाँ पे अब एक और टर्म आता है, ध्यान से अगर आप देखो, यहाँ पे मैं एफ्रेन आर्ट्रियोल के अंदर एक स्मूथ मसल सेल्स, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स जो हमारे पास ये प्रेजेंट हैं, प्लस कुछ सेल्स जो होती हैं वो जंक्शन ऑफ दी, और द एट द एंगल ऑफ द जंक्शन ऑफ एफ्रेन एंड एफ्रेन आर्ट्रियोल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज योर मीसेंकाइल सेल्स, दिस इज नोन एज योर मीसेंकाइल सेल्स। समझ में आया? उसके बाद आपकी आ जाएंगी, ये जो मैंने बना रखी, दिस आर योर मैक्यूलर डेंसा सेल। ये क्या होती है हमारी मैक्यूला डेंसा सेल्स, ये होती है हमारी मैक्यूलर डेंसा सेल्स। अब ये जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स होती है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये होती है एक तरीके की सेंसर, और आई वुड से इनको मैं क्या बोलूंगी, कीमो रिसेप्टर्स। ये होती है हमारी कीमो रिसेप्टर का काम करती है, यानी कि कुछ भी सोडियम के लेवल में चेंजेस आएंगे, मैक्यूलर डेंसा उसको डिटेक्ट कर लेगा। कुछ भी इन द सेंस, जब सोडियम का लेवल कम हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड वॉल्यूम में कम हो जाएगा सोडियम का लेवल, तो मैक्यूलर डेंसा सेल्स उसको आइडेंटिफाई कर लेंगी, है ना, सेंस कर लेंगी, क्योंकि वो सेंसर का काम कर रही है। ये मेजर काम होता है मैक्यूलर डेंसा सेल्स का। एंड दे आर प्रेजेंट, एफ्रेन आर्ट्रियोल और एफ्रेन आर्ट्रियोल दोनों में ही प्रेजेंट होती हैं, मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स की फॉर्म में, बट एफ्रेन में ज्यादा नंबर में। मतलब कि ये मैक्यूलर डेंसा सेल्स जो होती हैं आपकी, मैंने एक पॉइंट आपको उल्टा बोल दिया है, तो आप ध्यान से देखो, जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स हैं, ये इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं, दीज आर दी मॉडिफाइड सेल्स प्रेजेंट्स इन दी इनिशियल रीजन ऑफ योर डीसीटी, राइट, इन योर इनिशियल रीजन ऑफ डीसीटी। तो डीसीटी की ये बेसिकली आपकी सेल्स होती हैं, जो मैं आपको बता रही हूँ ना कि एफ्रेन और एफ्रेन आर्ट्रियोल के अंदर भी सेल्स प्रेजेंट होती है, दैट इज योर जेजी सेल्स, ओके, दैट इज योर। Okay, so as we were discussing again, these are macular densa cells which you can see with the yellow one, right? Then इसी के पीछे आपको ये पर्पल कलर की जो दिखाई दे रही है, these are known as mesenchymal cells, या फिर इनको हम और क्या बोलते हैं, लेसिस सेल्स। ठीक है, अभी सिर्फ इनकी लेबलिंग देखते हैं, इनकी डिटेल हम देखेंगे। एंड देन हेयर विच आई वाज सेइंग, दिस इज योर जेजी सेल्स, ठीक है। जो जेजी सेल्स होती हैं, यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस हम बोल रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसमें जेजी सेल्स तो होंगी, है ना। इसी डायग्राम को की एक फोटो मैं आपको दिखा रही हूँ, जस्ट हैव अ लुक हियर, ठीक है। तो इससे पहले आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, जिसके अंदर आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है इजीली। एफ्रेन आर्ट्रियोल डायमीटर इसका ज्यादा है, और ये आपकी इफ्रेन आर्ट्रियोल, इसका डायमीटर कंपैरेटिवली कम है, योर इफ्रेन आर्ट्रियोल। एंड दिस इज योर आउटर वन, इज योर टोटली बोमन्स कैप्सूल, इसके अंदर ये ग्लोमेरुलस है, विच इज योर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एंड देन यहाँ से पीसीटी आपकी स्टार्ट हो जाती है। सेम चीज को हमने थोड़ा सा हॉरिजॉन्टली दिखा रखा है यहाँ पे, इफ यू कैन सी, आपको एफ्रेन आर्ट्रियोल दिखाई दे रहा है, आपको यहाँ पे यू कैन सी, ठीक है। इसके अंदर जो आपको ये वाली सेल्स दिख रही है, दीज आर जेजी सेल्स। एंड देन यू कैन सी योर मैक्यूलर डेंसा सेल्स। अगेन थोड़ा फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, मैक्यूलर डेंसा सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, आपकी इनिशियल रीजन ऑफ द डीसीटी में प्रेजेंट होती है, राइट। आपकी इनिशियल रीजन ऑफ डीसीटी में प्रेजेंट होती है, मॉडिफाइड स्मूथ सेल्स हैं ये भी। देन ये आपका सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। सो बेसिकली जो मैक्यूलर डेंसा सेल्स है ना, अगर मैं इसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताऊं आपको, तो दैट इज एट द इनिशियल रीजन ऑफ डीसीटी एंड द थिक पोर्शन ऑफ द सेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, उसके इंटरजेक्शन पे ये प्रेजेंट होती है। सो यू डोंट नीड टू गो इनटू दैट डिटेल, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि डीसीटी में जो है ये प्रेजेंट है। फिर आपका इफ्रेन आर्ट्रियोल, जिसका डायमीटर एफ्रेन से कंपैरेटिवली क्या है, कम है। अगर आप ध्यान से इसको जूम इन करके दोबारा देखो, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ना, दिस वन, ये सारा कुछ, इसको हम अलग कलर ले लेते हैं, ये सारा कुछ, दिस इज योर कैप्सूलर स्पेस, राइट। देन यू विल सी, ये आपका एंडोथीलियम है ग्लोमेरुलस का, ये सारा आपका ग्लोमेरुलस ही है, पूरा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो मैंने ब्लू से भी मार्क किया है। एंड बीच बीच में यहाँ पे आपको अपनी सेल्स दिखाई देंगी, ये दिखाई दे रही है एक्सटेंशन सी, ये क्या है, ये मेरी है, ये तो पेडिसल्स हैं ऑफ पोडोसाइट। नाउ कम द अनदर टर्म, पोडोसाइट्स ऑफ विसरल लेयर ऑफ ग्लोमेरुलस या बोमेंस कैप्सूल, एक ही बात है ना।
और यहाँ पे आ गई आपकी ये पीसीटी। पीसीटी के अंदर कैसी सेल्स प्रेजेंट है? हमारी कॉलमनार एपिथेलियल क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स हमारी प्रेजेंट है, राइट, जो कि सरफेस एरिया इंक्रीज करेगी। एंड देन मेसेनकाइमल सेल्स भी हमने देख ली, राइट। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, यहीं से एक और स्ट्रक्चर देखते हैं which I was explaining, which I was thinking to explain to you, ये भी देख लेते हैं चलो। तो हमने पढ़ा था कि विसरल लेयर के अंदर पेडिसाइट्स पोडोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं, राइट। सो पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर ना कुछ इस तरीके से होता है, राइट। तो जिस तरीके से पोडोसाइट्स का स्ट्रक्चर होता है, तो आपको यहाँ पे अगर ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ ये फुट लाइक एक्सटेंशंस हैं, राइट। और इनके बीच बीच में आपको कुछ कुछ जगह खाली खाली दिखाई दे रही है, ठीक है। ये मैं थोड़ा दूर दूर बनाया, पास पास ही होते हैं। तो ये जो होते हैं ये एक तरीके से दीज आर स्लिट पोर्स, दीज आर स्लिट पोर्स। एंड ये जो फुट लाइक प्रोजेक्शंस हैं, दीज वी कॉल एट पेडिसल्स। एक्चुअली जो इस डायग्राम में इसने ये दिखा रखा है, दैट इज पेडिसल्स एंड नथिंग एल्स, ये पेडिसल्स ही हैं, राइट। तो ये स्लिट पोर्स का काम क्या होता है? इनका फंक्शन है फिल्ट्रेशन करना, यानी कि जो भी मटेरियल फिल्टर हो जाएगा वो इन स्लिट पोर्स के थ्रू ही बाहर जाएगा, यानी कि जो फिल्ट्रेट है एक्चुअली वो इन स्लिट पोर्स के बाद ही फिल्ट्रेट होके बाहर निकलेगा। तो ये एक्चुअली पोडोसाइट का एक स्ट्रक्चर होता है। पोडोसाइट्स जो होती है बोमेंस कैप्सूल की विसलर लेयर के इनर विसलर लेयर को के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये भी हो गया, दिस इज डन। नाउ अब आप इजीली इस वाले डायग्राम को, जो कि मैंने हैंड रिटन बनाया है एंड जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं, राइट। नाउ नाउ वी कैन कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज अवर जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस। अब सी बेटा, जो जक्स्टा मेडुलरी अपरेटस है ऑलरेडी आप कर चुके हो, दोबारा से शॉर्ट में करते हैं क्योंकि हमने तीनों सेल्स की बात कर ली। तीन सेल्स होती हैं जो मिलके इसको बनाती हैं। पहले नंबर पे आपकी आती है मैक्युला डेंसा। क्या आती है? मैक्युला डेंसा सेल, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपकी आती हैं, कौन सी सेल्स आएंगी आपकी? जेजी सेल्स, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। और तीसरे नंबर पे आपकी आ जाएंगी मीसेनकाइमल। सिंपल है, ठीक है। अब एक एक करके इनके पॉइंटर्स देखते जाते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैक्युला डेंसा सेल्स हैं ये कीमो रिसेप्टर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि बॉडी में सोडियम के लेवल में जो भी चेंजेस आएगा उसको ये डिटेक्ट कर लेगा। जैसे ही ये इसको डिटेक्ट करेगा, ये सिग्नल किसको देगा? ये सिग्नल देगा आपके जेजी सेल्स, गिव सिग्नल्स टू जेजी सेल्स, है ना। ये जेजी सेल को सिग्नल दे देता है। लोकेशन आपने देख ली, कहाँ प्रेजेंट है? ये आपके डीसीटी के अंदर प्रेजेंट है। देन आपने देखा जेजी सेल्स। जेजी सेल्स जो होती है वो एज अ बेरो रिसेप्टर काम करती है। बेरो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? ये डिटेक्ट करती हैं प्रेशर को, चेंज इन प्रेशर दे विल डिटेक्ट। सिंपल हो गया, ठीक है। दूसरा, एक तो आपने ये ध्यान में रखना है, दूसरा आ गया आपका मीसेनकाइमल सेल्स। मीसेनकाइमल सेल्स का एक और नाम होता है पॉल-किसन सेल्स। और भी बहुत सारे नाम है, बट दिस इज इनफ फॉर यू राइट नाउ। तो पॉल-किसन सेल्स भी इनको बोलते हैं। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर, दे आर फेगोसाइटिक इन नेचर। तो ये आपने दो तीन बातें हैं जो अपनी ध्यान रखनी है व्हेन यू आर डूइंग दिस जक्स्टा ग्लोमेरुलर। सिंपल। नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेम्बर, जो जेजी सेल्स हैं हमारी, ये हमने बताया कि बेरो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये हमारी मॉडिफाइड स्मूथ मसल सेल्स ऑफ एफरेन आर्टरी में सबसे ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इन दी एफरेन आर्ट्रियोल दे आर प्रेजेंट, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट आर दे डूइंग? दे, so I will make a point like this, confusion नहीं होनी चाहिए। So they have the small granules of another important term, renin। ना हुआ क्या, साइकिल क्या चल रही है अभी देखो। मैक्युलर डेंसा सेल्स हैं, इनके पास कोई सिग्नल आएगा, ये क्या करेंगी? व्हाट वर दे डूइंग? दे वर गिविंग सिग्नल्स टू द जेजी सेल्स, ठीक है। जेजी सेल्स को सिग्नल देंगी, जेजी सेल्स क्या करेंगी? अपने अंदर से दे विल रिलीज दी रेनिन। रेनिन अपने आप में क्या है? रेनिन कहाँ जाएगा निकल के? ऑब्वियसली ब्लड प्लाज्मा में जाएगा, है ना, वहीं जा सकता है। तो रेनिन क्या है? अपने आप में एक प्रोटीन है। आई वुड से इट्स अ बेसिकली हार्मोन, क्योंकि हम हार्मोन रेगुलेशन के अंदर पढ़ रहे हैं। तो ये प्रोटीन हार्मोन हो गया, है ना। तो ये रेनिन फर्दर क्या करता है? ये काम करेगा अब किस पे? एंजियोटेंसिनोजेन पे।
अब इससे पहले कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं विच आर अफेक्टिंग द मैक्युलर डेंसा सेल्स? सो मैक्युलर डेंसा सेल्स, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये सेंसर सेल्स होती हैं, ये कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, तो ये कुछ ना कुछ मैसेज अटेन कर रहे हैं, राइट? सो व्हाट विल हैपन, तीन चीजें हो सकती है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो कि मैक्युलर डेंसा सेल्स को एक्टिवेट कर सकती है? आपके पास क्या क्या हो सकता है कि बॉडी के अंदर जो सोडियम का लेवल है वो बड़ा ही कम हो गया। सोडियम कम होगा तो क्लोरीन भी कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है कि आपकी बॉडी का वॉल्यूम कम हो गया है, बॉडी ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, सॉरी। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड अगर इस वो डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब कि पानी पानी कम हुआ तभी ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। यस। तो विल राइट इट इन अ ऑल्टरनेट वे। सो अगर वाटर लेवल कम हुआ तो मतलब ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो गया, है ना? ब्लड वॉल्यूम कम हुआ। और ब्लड प्रेशर, ऑब्वियस सी बात है, जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो ब्लड का प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट? और तीसरी चीज आपका जीएफआर कम हो रहा है। अब जीएफआर इज गेटिंग रेड्यूस। अब जीएफआर क्या होता है? जीएफआर होता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, है ना? अब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो ये है, होता क्या है ये, एक मिनट में दोनों किडनीज के मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मिलके कितना फिल्ट्रेट बना रहे हैं। सिंपल भाषा में इसको याद करो, ठीक है? एक मिनट में दोनों किडनी के नेफ्रॉन्स कितना फिल्ट्रेट बना रहे हैं, वो आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, जो कि मेल्स में होता है 125 ml, फीमेल्स में होता है 105 ml। तो ये आपका मेल्स में होता है, ये आपका फीमेल्स में होता है। ठीक है, फीमेल्स में कम होता है, मेल्स में ज्यादा होता है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो ना, वट एवर टॉपिक यू आर रिवाइजिंग, वट एवर टॉपिक यू आर रीडिंग, एक तो उसको लिखो जरूर शॉर्ट शॉर्ट में, ठीक है? जैसे मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप इससे भी शॉर्ट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंड देन सी कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें से बन सकते हैं, एंड देन यू आर गुड टू गो। ठीक है, इस तरीके से आपको रिवीजन करनी चाहिए। जितनी सिंपल अपनी रिवीजन बनाओगे उतना अच्छा रहेगा आपको चीजों को याद रखना। बिकॉज आई नो इन बायोलॉजी वी हैव सो मेनी थिंग्स टू रिमेम्बर, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू लाइक कीप इन आवर माइंड, है ना? तो अब आ जाते हैं हम एग्जैक्टली अपने रास्ते पे। सेम चीज हुई। तो ये जब भी सारे सिग्नल्स हमारे पास आते हैं तो हमारी मैक्युलर डेंसर सेल्स क्या होंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। नाउ यहाँ पे जेजी सेल्स ने क्या बनाया था, एक अपना एक प्रोटीन बनाया था, हार्मोन बनाया था, विच वॉज रेनिन। नाउ व्हाट विल हैपन, ये सारी चीजें आपकी कहाँ चलेंगी, रेनिन निकल के कहाँ जाएगा, आपकी ब्लड वेसल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी ब्लड वेसल है ना? ये आपकी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे क्या रिलीज हुआ, इसमें रेनिन रिलीज हुआ। और हमें पता चला कि भैया जो सोडियम है उसका लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। सो व्हाट विल हैपन, मैक्युलर डेंसर सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगी, राइट? मैक्युलर डेंसर सेल्स हमारी एक्टिवेट हो जाएंगी, एंड मैक्युलर डेंसर सेल्स फर्दर एक्ट करेंगी जेजी सेल्स पे टू रिलीज रेनिन। ये क्या रिलीज करेंगी, जेजी सेल्स विल रिलीज रेनिन, राइट? अब ये जो रेनिन है, ये फर्दर किस पे एक्ट करता है? हमारे पास एक सब्सटेंस है, वी विल से एंजियोटेंसिनोजेन। इट इज अ प्रोटीन विच इज फाउंड बाय द लिवर, लिवर इसको बना रहा है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान रखनी है, एंजियोटेंसिनोजेन है, मतलब कि ये एक्टिव नहीं है अभी, इट इज नॉट एक्टिव, है ना? और इसको कौन बनाता है, लिवर। वन मार्कर क्वेश्चन, मार्क कर लो, ये बिल्कुल पूछा जा सकता है। रेनिन आके एक्ट करेगा क्या कराने के लिए, इस एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट कराएगा एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 में तो किसने एक्ट किया इस पे, रेनिन ने आके एक्ट किया। वन मोर थिंग यू नीड टू रिमेम्बर बेटा, ये जो रेनिन है और जो ये डबल एन वाला रेनिन होता है ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं। दीज आर नॉट सेम, डोंट गेट कंफ्यूज। ये रेनिन आपका प्रेजेंट होता है इन्फेंट्स में, बच्चों में, जो कि मिल्क की डाइजेशन को कराने में इन्वॉल्व होता है। तो ये हमारी स्टमक में प्रेजेंट होता है, जो कि बच्चों में, छोटे इन्फेंट्स में प्रेजेंट है। ठीक है, सो वी विल नॉट बी कंफ्यूजिंग दिस। मैं इसको यहाँ से रब भी कर देती हूँ, ध्यान रखना। अब एंजियोटेंसिन 1, अभी भी जो एंजियोटेंसिन 1 है ना, ये एक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट एक्टिव। ठीक है, दिस इज नॉट एक्टिव। सो इसको हमने एक्टिव बनाना है। कैसे एक्टिव बनाएंगे, विद द हेल्प ऑफ वन मोर एंजाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट इट हियर, एंजियोटेंसिन 2, राइट? तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम आएगा हमारे पास में, वी विल बी नीडिंग ACE। ACE को कौन बनाता है, हिपैटोसाइट्स। हिपैटोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट है, लंग्स में प्रेजेंट। ठीक है, तो आपसे पूछ सकते हैं या तो कौन सा ऑर्गन बना रहा है, तो लंग्स तो बोलोगे, कौन सी सेल्स बना रही है तो हिपैटोसाइट्स बोलोगे, वेरी सिंपल। सो एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम।
दैट्स इट, है ना। तो ये जो एंजाइम है क्या कर रहा है, हमें एक्टिव फॉर्म दे रहा है एंजियोटेंसिनोजेन की, ये होगी मेरी एक्टिव फॉर्म, राइट। हार्मोन रेगुलेशन अब कैसे होगा, रेनिन तो कर रहा है अपना काम, फिर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने भी आके अपना काम किया कि एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजियोटेंसिन 2 मुझे दे दिया। अब ये जो ये एंजियोटेंसिन 2 है ये 3 तरीके से एक्ट करता है, ठीक है। ये 3 तरीके से एक्ट करेगा। पहले तो ये क्या करेगा, ये हमारी इफरेंट आर्ट्रियोल जो है, ठीक है, इफरेंट आर्ट्रियोल की करा देगा कॉन्स्ट्रिक्शन। क्यों कराई कॉन्स्ट्रिक्शन, आप खुद सोचो। जो पहले सामान इफरेंट आर्ट्रियोल भेज रहा था, अब वो कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया है, तो वो और कम भेजेगा। जब वो और कम भेजेगा तो ऑटोमेटिकली सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन जो बॉडी में कम हो रही थी, अब वो बढ़ जाएगी, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगी ना। और कौन कराता है रीअब्जॉर्प्शन सोडियम का मैक्सिमम, हमारी पीसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम इंक्रीज, राइट। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा, जीएफआर रेट भी मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा ये क्या करता है, ये एक्ट करता है आपके, करना था हमें सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन और ज्यादा बढ़ानी है। एक तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम बढ़ रहा है, जीएफआर बढ़ रहा है, ठीक है। इसको डायरेक्टली आप इसको ये भी लिख सकते हो कि यहाँ पर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम साथ साथ क्लोरीन का इन योर पीसीटी, है ना। दूसरी चीज, इसमें एक चीज और आप याद रखोगे, पीसीटी के अंदर एक्चुअली होता क्या है, एक तो सबसे ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, अराउंड 80% रीअब्जॉर्प्शन होती है, तो पानी की भी। और यहाँ पे सोडियम और हाइड्रोजन के ना एंटीपोटर्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूब्यूल की सेल्स हैं, जो कि हमने पढ़ा था कि क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होती हैं, वहां पे सोडियम हाइड्रोजन के एंटीपोटर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं, राइट। और H प्लस आयंस का सिक्रीशन कर रहे होते हैं। तो हमेशा ट्यूब्यूल्स में क्या चलता है ना, रीअब्सॉर्प्शन और सिक्रीशन साथ साथ चलता रहता है, ठीक है। तो अभी लेट्स फोकस ऑन द रास पाथवे। वहां पे क्या बता रहा है वो कि एक तो इफ्रेन आर्टेरियल कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन करवा देगा पीसीटी के अंदर। तीसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इफेक्ट करेगा ऑन योर एड्रिनल कॉर्टेक्स। आपने एंडोक्राइन वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एड्रिनल मेडुला, है ना, दो रीजन में डिवाइडेड है, जैसे किडनी डिवाइडेड है, कॉर्टेक्स आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर हमारा एक पर्टिकुलर रीजन है जो क्या रिलीज करता है, एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एल्डोस्टेरोन। तो आ गया ये वाला नाम भी, दिस इज ऑल्सो अनदर हार्मोन, ठीक है, ये भी क्या है हमारा हार्मोन ही है। और अगर आप इसको वैसे देखो केमिकली व्हाट इट इज अ प्रोटीन, राइट। एल्डोस्टेरोन फर्दर क्या करता है, ये भी इंक्रीज करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम and your chlorine in the DCT and collecting duct. Very important. Another important question as per NEET and CBSE both. ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रास पाथवे जो हमने करा ये बस इतना सा छोटा सा ही आपको जो याद रखना है मेजरली, दैट्स इट, नॉट मोर देन दिस एनीथिंग। आपने क्या बोला, मैक्युलर डेंसर सेल को एक्टिवेशन मिला, जैसे ही ब्लड प्रेशर कम हुआ, सोडियम का लेवल कम हुआ, मैक्युलर डेंसर सेल्स एक्टिवेट हो गई। चलो जी नेक्स्ट काम क्या करना है, जेजी सेल्स कहाँ प्रेजेंट थी, एफ्रन आर्टरियोल में ज्यादा प्रेजेंट है, वहां पे उन्होंने इसको बोला कि चलो आप रेनिन रिलीज करना शुरू करो, जो कि ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में जेजी सेल्स में प्रेजेंट था। आपकी रेनिन रिलीज होगा, रेनिन RENIN वाला, वो क्या करेगा, एक अनदर प्रोटीन है जिसको लंग्स ने लिवर ने प्रोड्यूस किया, ब्लड प्लाज्मा में वो आया, एंड उसने क्या करा, एंजियोटेंसिनोजेन पे जाके एक्ट किया। एंजियोटेंसिनोजेन को उसने एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट किया। दिस एंजियोटेंसिन 1 विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2 व्हिच इज द एक्टिव फॉर्म। किसने किया, ACE ने किया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने। समझ में आया। अब ये एंजियोटेंसिन 2 एक्चुअली क्या करवा रहा है, वापस से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम को बढ़ा देगा। कैसे बढ़ाएगा, एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, एफिनेंट आर्टरियोल की कंस्ट्रिक्शन करा देगा, और डायरेक्टली पीसीटी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन को बढ़वा देगा, दैट्स इट। ठीक है, तो आपने ये सारी चीजें इजीली ध्यान में रखनी है। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी हम ये कर चुके हैं। अब ये जो मैंने बताई है ना ब्लड वेसल, इसी के अंदर ही सारी कहानी चल रही है, इसी को हमने यहाँ पे जूम करके देखा है, राइट। सो एक बार आप क्विकली देख सकते हो वट एवर वी हैव डन सो फार। इसको मैं जूम इन कर देती हूँ। इसके आपके पीपीटी नोट्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप यहाँ पे डायग्राम एक और देख सकते हो, ये आपका एक्चुअली स्लाइड में अंडर द माइक्रोस्कोप आपको अपना किडनी का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई दे रहा होता है, ये वो एक पिक्चर है। जस्ट टू इंक्रीज द क्यूरियोसिटी इन यू। देखो जब एमबीबीएस करने जाओगे ना, तो वहां पे आपको हिस्टोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, ये सब चीजें पढ़ाई जाती है, तो उसका थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स लेना अच्छा रहता है, आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा कि ओके इस तरीके से हम देखते हैं। जैसे कि आपने अपने स्कूल लेवल पे अभी चीक सेल्स को देखा होगा अंडर द माइक्रोस्कोप, अनियन सेल्स को आपने देखा अंडर द माइक्रोस्कोप, है ना।
तो इस तरीके से आपको सेल्स देखने को यहाँ पे मिलती है, जैसे कि ये आपका ग्लोमेरुलस है पूरा, ये मुझे पूरा इन्होंने यहाँ पे लेबल कर रखा है, राइट, दिस इज योर ग्लोमेरुलस। देन ये आपकी पोडोसाइट्स हैं विसरल लेयर की। फिर ये क्वेश्चन भी आता है पोडोसाइट्स कहाँ प्रेजेंट होती है, विसरल लेयर में प्रेजेंट होती है, ये भी ध्यान रखोगे। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्विक टॉपिक है और बहुत ही इजीली हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी ब्रिंगिंग अप क्वेश्चंस फॉर द सेम एंड देन विल बी प्रैक्टिसिंग देम। और जो भी ऐसे टॉपिक्स जो आप करना चाहते हो इजीली, वो आप कमेंट में लिख सकते हो एंड देन वी विल डू इट। So renin, angiotensin aldosterone system, all good. Done. Have a good day. Take care, everyone. Bye.